चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ और आखिर क्यों हम उन्हें चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। सुनो प्यारे दर्शकों, बैठो मेरे पास और सुनो एक ऐसी कहानी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी। जब भी रात को आसमान में चांद निकलता है तो हम सब मिलकर कहते हैं चंदा मामा आ गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चंदा मामा कौन है, कैसे बने वो हमारे प्यारे मामा? आज मैं आपको उनकी सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी, आंखों में आंसू ला देगी और मन में एक अजीब सी शांति भर देगी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब यह संसार नया नया बना था, जब धरती माता अभी भी अपने बच्चों को संभालना सीख रही थी, तब ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत रचना की थी। उन्होंने अपने मन से, अपनी शुद्ध चेतना से एक ऐसे देव को जन्म दिया जो प्रकाश और शीतलता दोनों का स्वामी था। उस देव का नाम था चंद्रदेव। जब वे पहली बार अवतरित हुए तो पूरा आकाश उनके तेज से जगमगा उठा, लेकिन ये तेज सूर्य के तेज जैसा तप्त नहीं था। ये तो मां के प्यार जैसा मधुर और शीतल था, जैसे किसी मां का हाथ अपने बुखार में तप्त बच्चे के माथे पर रखा जाता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स चंद्र, तुम्हारा जन्म केवल आकाश को रोशन करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर एक विशेष शक्ति है, करुणा की शक्ति। तुम सबके दुख समझ सकोगे, सबका दर्द महसूस कर सकोगे, और इसीलिए तुम सिर्फ एक देव नहीं बल्कि सबके रक्षक बनोगे। चंद्रदेव ने विनम्रता से सिर झुकाया। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये करुणा की शक्ति उनके लिए वरदान होगी या श्राप। जब चंद्रदेव पहली बार धरती के ऊपर आकाश में चमके तो नीचे धरती पर एक अद्भुत नजारा था। सूर्यास्त के बाद अंधकार में डूबी धरती पर अचानक एक मधुर प्रकाश बिखरा। ये प्रकाश इतना कोमल था कि छोटे बच्चे भी इसे देखकर डरते नहीं थे, बल्कि खुशी से तालियां बजाते थे। धरती के पहले इंसान, जिन्हें देवताओं ने अपना आशीर्वाद दिया था, वे भी इस नए प्रकाश को देखकर हैरान थे। एक बूढ़ा मनुष्य जिसके बाल सफेद हो चुके थे और जिसकी आंखें थकी हुई थी, उसने आकाश की ओर देखा। वो बूढ़ा व्यक्ति धीमी आवाज में बोला, अरे ये कौन सा देव है जो इतनी शीतलता से हम पर अपनी कृपा बरसा रहा है। उसके पास ही उसकी पत्नी बैठी थी जो अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चा दिन भर रोता रहता था, लेकिन चंद्र की रोशनी पड़ते ही वो शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा, देखो जी, हमारा बच्चा कितना खुश हो गया है। लगता है ये देव हमारे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे कोई मामा अपने भांजे भतीजों का ख्याल रखता है। बस यही से शुरू हुआ था। धरती के पहले इंसानों ने चंद्रदेव को मामा कहकर पुकारा और धीरे धीरे ये नाम इतना मधुर लगा कि पूरी धरती पर फैल गया। लेकिन चंद्रदेव की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्होंने धरती पर पहली बार दुख देखा। एक रात जब चंद्रदेव अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में विराजमान थे, उन्होंने नीचे धरती पर एक दृश्य देखा जिसने उनका दिल दहला दिया। एक छोटा बच्चा जो अभी ठीक से चलना भी नहीं सीखा था, वो अपनी मृत मां के पास बैठकर रो रहा था। बच्चे की मां की मृत्यु बुखार से हुई थी। गांव के लोग उसे दफनाने की तैयारी कर रहे थे।
लेकिन वो मासूम बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि उसकी माँ क्यों उसका जवाब नहीं दे रही, क्यों वो उठकर उसे गोदी में नहीं उठा रही। चंद्रदेव का दिल करुणा से भर गया। उन्हें लगा जैसे उनके सीने में हजारों सुई चुभ रही हों। वो चाहते थे कि किसी तरह नीचे जाकर उस बच्चे को गले लगाएं, उसे चुप कराएं। लेकिन वो तो आकाश में बंधे हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी चांदनी को और भी मधुर और शीतल बनाया। उन्होंने अपनी रोशनी में इतना प्रेम भरा कि वो बच्चा धीरे धीरे शांत होने लगा। चांदनी में बैठा वो बच्चा अपनी छोटी सी उंगली आसमान की तरफ उठाकर बड़बड़ाने लगा। बच्चा कह रहा था, मामा मामा, जैसे वो चंद्रदेव से कह रहा हो कि अब आप ही मेरे मामा हैं, अब आप ही मेरा ख्याल रखिएगा। उस दिन चंद्रदेव ने निर्णय लिया। उन्होंने मन में प्रण किया कि वे धरती के हर अनाथ बच्चे, हर दुखी मां, हर परेशान पिता के लिए एक मामा बनेंगे। वो सबके दुख में साथी बनेंगे, सबकी खुशी में शामिल होंगे। लेकिन चंद्रदेव का सबसे बड़ा संकट तब आया जब वे दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह के बंधन में बंधे। ये विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। ये 27 कन्याएं दरअसल 27 नक्षत्र थी, जिनसे चंद्रदेव का विवाह पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए आवश्यक था। ये 27 बेटियां थी 27 नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव से कहा था, वत्स, तुम्हें अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना होगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करना होगा। चंद्रदेव ने हां में सिर हिलाया था, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि प्रेम कोई ऐसी चीज है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। 27 नक्षत्रों में से एक था रोहिणी। रोहिणी इतनी सुंदर थी, इतनी मधुर थी कि चंद्रदेव का दिल उसी के पास ठहर गया। वो रोहिणी के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। दूसरी नक्षत्रों को लगा कि चंद्रदेव उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। बाकी 26 नक्षत्रों ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास जाकर शिकायत की। दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाकर कहा, तुमने मेरी बेटियों के साथ न्याय नहीं किया, तुमने प्रेम में पक्षपात किया है। चंद्रदेव ने कहा, प्रजापति जी, प्रेम तो अपने आप होता है। मैं रोहिणी से ज्यादा प्रेम इसलिए नहीं करता कि मैं दूसरों से कम प्रेम करता हूं, बल्कि रोहिणी में मुझे कुछ ऐसा दिखता है जो मेरे दिल को छू जाता है। लेकिन दक्ष प्रजापति का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, चंद्र, तुम्हारा ये पक्षपात स्वीकार नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा तेज हर दिन कम होता जाएगा। तुम धीरे धीरे अंधकार में समा जाओगे। ये श्राप सुनकर चंद्रदेव के होश उड़ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि अगर उनका तेज ही खत्म हो जाएगा तो वे धरती के बच्चों को कैसे रोशनी दे पाएंगे, वे कैसे उनके मामा बने रह पाएंगे। दुखी और हताश चंद्रदेव सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव तपस्या में लीन थे। चंद्रदेव ने भगवान शिव के चरणों में सिर रखकर अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन ये गलती प्रेम की वजह से हुई है, घमंड या अहंकार की वजह से नहीं। और अगर मेरा तेज खत्म हो गया तो धरती के बच्चे मुझे चंदा मामा कहकर कैसे पुकारेंगे? वे रात में कैसे मेरी रोशनी में खेलेंगे? माँ बाप अपने बच्चों को चांदनी में कैसे सुलाएंगे? भगवान शिव का दिल पिघल गया। उन्होंने देखा कि चंद्रदेव की पीड़ा सच्ची है और इसमें सिर्फ अपने लिए चिंता नहीं बल्कि दूसरों के लिए करुणा है। भगवान शिव ने कहा, चंद्र, दक्ष प्रजापति का श्राप मैं पूरी तरह तो नहीं मिटा सकता, क्योंकि वो एक पिता का न्याय संगत श्राप है, लेकिन मैं इसे कम जरूर कर सकता हूं।
अब से तुम हर महीने पूर्णमासी के दिन अपनी पूरी चमक के साथ चमकोगे। फिर धीरे धीरे तुम्हारा तेज कम होते हुए अमावस्या के दिन बिल्कुल छुप जाएगा। लेकिन अमावस्या के बाद तुम फिर से बढ़ते हुए पूर्णमासी तक अपनी पूरी रोशनी पा जाओगे। ये चक्र इसलिए है ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। और तुम धरती के बच्चों को भी यही सिखाओगे। चंद्रदेव ने राहत की सांस ली। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपकी ये कृपा मैं कैसे चुकाऊंगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम मेरे मस्तक पर विराजमान रहोगे। तुम्हारी शीतलता मेरे तप से पैदा होने वाली गर्मी को शांत करेगी। कहकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया। यहीं से भगवान शिव का नाम चंद्रशेखर पड़ा। जब चंद्रदेव वापस आकाश में लौटे तो धरती पर एक अजीब सा मंजर था। लोग परेशान थे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चांद धीरे धीरे छोटा होते जा रहा था। बच्चे रो रहे थे क्योंकि उनके प्यारे चंदा मामा गायब हो रहे थे। एक छोटी बच्ची जो अभी अभी बोलना सीखी थी, वो रोज रात को छत पर जाकर आसमान की तरफ देखकर कहती थी, चंदा मामा, आप कहां चले गए? वापस आइए ना, मुझे डर लग रहा है। चंद्रदेव का दिल रो पड़ा। वे जानते थे कि अब वे पहले जैसे हमेशा पूरी चमक के साथ नहीं रह सकते, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी इस कमी को अपनी शक्ति बनाएंगे। जब चंद्रदेव घटते गए और अमावस्या का दिन आया तो धरती पर घना अंधकार छा गया। लेकिन चंद्रदेव ने अपनी अदृश्य उपस्थिति से धरती पर एक अलग तरह की शांति भेजी। लोगों को लगा कि अंधकार में भी कोई उनकी रक्षा कर रहा है। और जब चंद्रदेव फिर से उगना शुरू हुए तो धरती पर जो खुशी फैली वो पहले कभी नहीं देखी गई थी। बच्चे खुशी से नाचने लगे। माँ बाप ने समझाया, देखो बच्चों, चंदा मामा सिखा रहे हैं कि जिंदगी में कभी कभी मुश्किल के दिन आते हैं, लेकिन धैर्य रखो, वे फिर से अपनी पूरी रोशनी के साथ आएंगे। अब चंद्रदेव और धरती के लोगों के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। पहले लोग चंद्रदेव को सिर्फ रोशनी के लिए पसंद करते थे। अब वे उनके दुख को भी समझने लगे थे, उनकी मजबूरी को भी स्वीकार करने लगे थे। जब चंद्रदेव पूर्णमासी की रात पूरी चमक के साथ चमकते तो धरती पर त्योहार मनाया जाता, लेकिन जब वे घटने लगते तो लोग प्रार्थना करते, चंदा मामा, आप परेशान मत होइए, हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं, आप जल्दी वापस आइएगा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने पोते से कह रहा था, बेटा, चंदा मामा हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। वो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, लेकिन जैसे चंदा मामा हार नहीं मानते और फिर से चमकते हैं, वैसे ही हमें भी हार नहीं मानना चाहिए। छोटे बच्चे ने पूछा, दादाजी, लेकिन चंदा मामा को दुख क्यों होता है? बूढ़े आदमी ने बच्चे को गले लगाकर कहा, बेटा, चंदा मामा का दुख भी हमारे लिए ही है। जब वो घटते हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि मुश्किल वक्त में धैर्य रखना चाहिए, और जब वो बढ़ते हैं तो वो हमें उम्मीद देते हैं कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। जब भगवान राम धरती पर अवतरित हुए तो चंद्रदेव ने उनमें अपने आराध्य देव को पहचाना। राम जी जब वनवास में थे तो चंद्रदेव ने उनकी विशेष सेवा की। वनवास के दौरान जब राम, सीता और लक्ष्मण रात में जंगल में विश्राम करते तो चंद्रदेव अपनी पूरी शक्ति के साथ उनकी रक्षा करते। वो अपनी चांदनी से न सिर्फ रोशनी देते बल्कि हिंसक जानवरों को भी दूर रखते। एक रात सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु, देखिए चंद्रदेव कितनी करुणा से हमारी सेवा कर रहे हैं। इनकी चांदनी में इतनी शांति है कि मन के सारे दुख धुल जाते हैं। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय सीते, चंद्रदेव का प्रेम निस्वार्थ है, वो सबको समान रूप से प्रेम देते हैं, इसीलिए धरती के बच्चे उन्हें मामा कहते हैं। मामा का प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तो चंद्रदेव ने उस दिन विशेष चमक के साथ पूरी अयोध्या को नहलाया।
लोगों ने कहा, आज चंदा मामा भी कितने खुश लग रहे हैं, लगता है वो भी राम राज्य की खुशी मना रहे हैं। चंद्रमा ने देखा कि उनसे न केवल बच्चे प्रेम करते हैं, बल्कि बड़े लोग भी उनका सम्मान करते हैं। खासकर महिलाएं उन्हें बहुत मानती थी। एक दिन चंद्रमा ने देखा कि कुछ महिलाएं पूरे दिन उपवास रखकर शाम को उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जब चंद्रमा निकले तो महिलाओं ने उन्हें देखकर अपना उपवास तोड़ा। चंद्रमा को पता चला कि ये करवा चौथ का त्योहार है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए चंद्रमा की पूजा करती है और उन्हें देखने के बाद ही अपना उपवास तोड़ती है। ये जानकर चंद्रमा को बहुत खुशी हुई कि लोग उन्हें इतना मानते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे करवा चौथ के दिन जल्दी निकलेंगे ताकि महिलाओं को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। एक दिन रोहिणी ने चंद्रमा से कहा, प्रियतम, मैं चाहती हूं कि आप मेरी बहनों के साथ भी समय बिताएं। सच्चा प्रेम बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। चंद्रमा को रोहिणी की ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, रोहिणी, तुम्हारा हृदय कितना बड़ा है, मैं तुम्हारे इस त्याग को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद चंद्रमा ने अपनी सभी पत्नियों के साथ समान समय बिताना शुरू किया। हर नक्षत्र के साथ वे कुछ समय बिताते। यही कारण है कि चंद्रमा अलग अलग नक्षत्रों में भ्रमण करते रहते हैं। रोहिणी नक्षत्र आज भी चंद्रमा के सबसे करीब है, लेकिन अब ये करीबी अन्याय पर आधारित नहीं है, बल्कि रोहिणी के त्याग और समर्पण पर आधारित है। चंद्रमा ने देखा कि उनकी चांदनी में न केवल बच्चे खेलते हैं, बल्कि साधु संत भी तपस्या करते हैं। चंद्रमा की शीतल रोशनी में तपस्या करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। एक रात चंद्रमा ने देखा कि एक बूढ़े साधु उनकी चांदनी में ध्यान लगा रहे हैं। साधु ने अपनी आंखें खोली और चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, आपकी रोशनी में एक विशेष शक्ति है। ये मन को शांत करती है और आत्मा को पवित्र बनाती है। चंद्रमा को ये जानकर खुशी हुई कि उनकी रोशनी आध्यात्मिक साधना में भी सहायक है। उन्होंने निश्चय किया कि वे तपस्वियों की मदद करते रहेंगे। इसीलिए आज भी चांद की रोशनी में किया गया जप, तप और ध्यान अधिक फलदायक माना जाता है। चंद्रमा ने देखा कि उनसे जुड़े कई त्योहार मनाए जाते हैं। करवा चौथ के अलावा शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, होली के बाद की पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा ने देखा कि लोग खीर बनाकर उसे चांदनी में रखते हैं। उनका मानना है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत के समान गुण होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर लोग गंगा में स्नान करके चंद्रमा की पूजा करते हैं। चंद्रमा को लगा कि ये त्योहार केवल उनकी पूजा के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को एक साथ लाने के लिए है। त्योहारों में सभी लोग मिलजुल कर खुशी मनाते हैं। जब भगवान कृष्ण गोकुल में थे तो चंद्रदेव को एक नई खुशी मिली। कृष्ण जी बचपन में रात को यशोदा मैया की गोदी में चांद को देखकर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते थे। यशोदा मैया कहती थी, अरे कन्हैया, चंदा मामा बहुत दूर है, तू इन्हें कैसे पकड़ेगा? लेकिन नन्हा कृष्ण रोने लगता था। तब चंद्रदेव अपने आप को थोड़ा और चमकदार बना देते ताकि कृष्ण जी को लगे कि वो उनके पास आ गए हैं। एक रात कृष्ण जी ने चंद्रदेव से कहा, चंदा मामा, आप मेरे साथ खेलिए ना। चंद्रदेव ने अपनी चांदनी के साथ एक खेल शुरू किया। वो अपनी रोशनी को कभी तेज करते, कभी मंद करते। कृष्ण जी खुशी से ताली बजाते और हंसते। चंद्रमा की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन ये प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। जब हम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं तो हम सच्चा प्रेम करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हो चंद्र देवता।